इस समय मार्केट में बिटकॉइन क्या करना चाहता है वो थोड़ा अनक्लियर है, पर फिर भी इस मार्केट में थोड़ी चीज़ें इस चार्ट पर जो हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अगले कुछ दिनों में कहाँ जाने वाला है। हम आज एक लार्ज मैक्रो स्केल पर एनालाइज करने वाले हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आगे लॉन्ग टर्म में कितनी ऊपर जा सकता है। इस एक दिन वाले चार्ट पर यहाँ पर जूम आउट करके अगर हम देखें तो बिटकॉइन काफ़ी समय से इस राइजिंग वेज वाले पैटर्न में है, और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ टारगेट्स दे सकता है। ये पैटर्न, इस तरह के पैटर्न्स बिटकॉइन की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आज ये पैटर्न्स हमें अब 2 टारगेट्स दे रहे हैं। इनमें से एक टारगेट तो है अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है तो इसका टारगेट होगा $30,000 पर, और अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसका प्राइस पहुंच सकता है $86,000 तक। तो ये है 2 प्रेडिक्शंस जिनके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस लॉन्ग टर्म एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट टर्म में भी इस चार्ट पर क्या चल रहा है इस बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असेंडिंग चैनल पैटर्न्स या फिर ये राइजिंग वेज पैटर्न्स क्या होते हैं और ये मार्केट में हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन का प्राइस सीधा एक लाइन में नीचे गिर रहा था, एक काफ़ी कंट्रोल्ड वे में बिटकॉइन का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, पर उसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे जाना रुक गया और थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग गया। यहाँ पर मैं आपको ये 3 दिन वाले चार्ट पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न था। इस डाउन ट्रेंड के बाद बिटकॉइन इस छोटे से असेंडिंग चैनल जैसे पैटर्न में चला गया और प्राइस हल्का हल्का ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, और इस तरह के पैटर्न्स इस मार्केट में काफ़ी कॉमन है। इन पैटर्न्स को देखकर आपको घबराने की, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैटर्न्स बहुत बार बिटकॉइन के चार्ट पर आपको देखने मिलेंगे। इसकी हिस्ट्री में थ्रू आउट आपको ऐसे पैटर्न्स देखने मिलेंगे, और ये उसी तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न या स्टेयरकेस पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ। पहले प्राइस अगर एक दिशा में जा रहा है तो फिर वो तेज़ी से उसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर ट्रेंड के खिलाफ थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, और फिर से प्राइस वही कंटिन्यूएशन पैटर्न खत्म होने के बाद अपना पुराना ट्रेंड जो था एक डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू कर देगा। पर हमेशा प्राइस ऐसे पैटर्न्स में से नीचे की तरफ ही ब्रेक नहीं करता, कभी कभी हमें एक रिवर्सल भी मिल जाता है, पर इस समय प्राइस बिल्कुल ही इसके बॉटम पर है और ये बिल्कुल सपोर्ट के पास चिपका हुआ है। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि शायद अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलना है नीचे की तरफ तो अभी मिल सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बिटकॉइन ने इसी तरह के पैटर्न में से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की जगह यहाँ से बाउंस लेके रिवर्स करके प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड की जगह एक अप ट्रेंड में चला गया और इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। इसके अलावा इस वीडियो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट है जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ, तो फिर उसे आपको बहुत ही ध्यान में रख के ट्रेड करना है। जो भी आगे आप ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर अभी इन पैटर्न्स को देख लेते हैं जो बिटकॉइन ने पहले ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की जगह ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल करके दिखाया। ये देखिए यहाँ पर बिटकॉइन ने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, पर फिर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया, और ये पिछले कुछ सालों में मेरा फेवरेट असेंडिंग चैनल होगा बिटकॉइन पे, क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छे से कितने परफेक्टली ये काम किया है, और मैंने इसको ट्रेड भी करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। और सभी VIP मेंबर्स को ये सब मेरी ट्रेड्स देखने मिलती है। तो फिर अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक को दबाएं, फिर मेरे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो ये जो दूसरा वाला असेंडिंग चैनल है वो भी काफ़ी अच्छे से काम किया था, जो $17,000 के आसपास बना था, और ये दोनों अकेले असेंडिंग चैनल पैटर्न्स नहीं है जिनमें से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिला। इसके अलावा और भी यहाँ पर असेंडिंग चैनल पैटर्न्स हैं जिन्होंने इसी तरीके से काम किया है। जैसे ये देखिए, ये वाला काफ़ी लंबा असेंडिंग चैनल है और इसे आपको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये मतलब बिल्कुल सही तरीके से माना जाएगा कि एक असेंडिंग चैनल पैटर्न है। इसमें थोड़ी सी डाउट है कि ये सही असेंडिंग चैनल है या नहीं, पर अगर आपने इसे बना लिया सही से तो ये भी अगर आप मानना चाहें तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ से भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि मार्केट ने पहले भी इसी तरह के पैटर्न्स बनाए और हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिले। तो ये मत मानिए कि इस तरह के पैटर्न्स में से हमें हमेशा ही एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। पर एक चीज़ जो अभी वाले असेंडिंग चैनल में डिफरेंट है वो ये है कि अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाए इनमें ये असेंडिंग चैनल्स आए हैं ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में जब मार्केट थी तब। अभी वाला जो हमारा असेंडिंग चैनल है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर बना है। ये देखिए, पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिला और उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट। दूसरे वाले पैटर्न में भी ऐसा ही हुआ और तीसरा वाला जो पैटर्न था वो भी बिल्कुल सिमिलर था। उसमें अप ट्रेंड के बाद हमें एक असेंडिंग चैनल देखने मिला और फिर ट्रेंड वापस से ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू हो गया। पर अगर अभी आप नोटिस करें तो बिटकॉइन इस समय एक डाउन ट्रेंड में है और ये वाला पैटर्न एक असेंडिंग चैनल है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, जो कि एक बहुत ही टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है एक डाउन ट्रेंड के अंदर। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेरिश साइन है इस मार्केट में, क्योंकि पहले हमें काफ़ी सारे पैटर्न्स ऐसे देखने मिल चुके हैं इस मार्केट में जहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक असेंडिंग चैनल के बाद हमें बहुत ही भयंकर ड्रॉप्स देखने मिले हैं प्राइस में। तो फिर इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि यहाँ पर भी हमें एक ड्रॉप देखने मिल सकता है। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ तो अब
बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ देशों से इस्तेमाल करते हैं बायबिट का तो आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पर बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है और मैं इसे सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ। इसमें लिक्विडिटी की आपको कभी कोई इशू नहीं आएगी और आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के पेयर्स भी ट्रेड करने मिल जाएंगे। तो फिर बायबिट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो उस डिपॉजिट के ऊपर आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और उस ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको फ्री का पैसा मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, तो इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो इस समय ये जो पैटर्न है ये बहुत ही बढ़िया सेटअप हो सकता है काफ़ी अच्छी ट्रेड के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि इस समय बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में और ये एक असेंडिंग चैनल पैटर्न है और ये पैटर्न ज़्यादातर बिटकॉइन के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। एक बेरिश पैटर्न है और एक टिपिकल डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ। ये परफेक्ट असेंडिंग चैनल नहीं है पर फिर भी ये देखिए इसी तरह से प्राइस डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए ट्रेड करने के और उसके बाद हमें बड़ा सा ड्रॉप देखने मिला प्राइस में। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसका क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म में और छोटा असेंडिंग चैनल है, पर फिर भी ये एक ठीक ठाक एग्जांपल है जिसे आप समझ सकते हैं कि प्राइस ऐसे पैटर्न्स में से ज़्यादातर नीचे की तरफ ही गिरता है और हमें बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं। पर मैं पहले चाहता हूँ कि आप इन वेजेस पर ध्यान दें। जो असेंडिंग वेजेस हैं, इन जो राइजिंग वेजेस हैं इन पर आप ध्यान दें। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही असेंडिंग चैनल्स जैसे ही पैटर्न्स होते हैं और इन्हें अगर आप ध्यान दें तो फिर ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। राइजिंग वेज और असेंडिंग चैनल पैटर्न में बस एक फ़र्क होता है, असेंडिंग चैनल पैटर्न का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, पर एक राइजिंग वेज पैटर्न में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता रहता है दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में और बिटकॉइन का जो प्राइस होता है वो एक ही छोटे से एरिया के अंदर कॉइल अप होने लग जाता है, जिस वजह से हमें एक बड़ा सा एक्सप्लोसिव सा ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो इन दोनों पैटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इन दोनों में बस एक ही फ़र्क होता है कि जो डिस्टेंस होता है लाइनों के बीच में वो अलग अलग होता है, उसमें डिस्टेंस कम होता रहता है और उसमें सेम रहता है, पर दोनों पैटर्न एक तरह से एक ही चीज़ सिग्निफाई करते हैं। यहाँ पर इस राइजिंग वेज पैटर्न में आप देख सकते हैं अगर आप इन दोनों ट्रेंड लाइंस को आगे की तरफ खींचते रहें तो फिर ये एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी, एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, इसीलिए इनको एक वेज कहते हैं। इस पैटर्न को एक राइजिंग वेज कहते हैं क्योंकि वेजेस ज़्यादातर मतलब इसी तरह से एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है, तो इसलिए इसे एक राइजिंग वेज कहा जाता है। पर ये दोनों पैटर्न्स हमें एक तरह से सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि प्राइस शायद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में है और वो जो अपना पुराना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करके उसी दिशा में जाने वाला है। इन दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न में शायद सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि जो राइजिंग वेज पैटर्न होते हैं वो असेंडिंग चैनल के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट्स देते हैं और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्राइस को एक कोने में लेकर जा रहे हैं। कोने में अगर आप प्राइस को दबा रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो फिर उस वजह से जब वो मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और अचानक से जब उस पैटर्न में से प्राइस बाहर निकलता है तो फिर हमें एक एक्सप्लोसिव मूव देखने मिलता है और वो आपको राइजिंग वेज पैटर्न में देखने मिलेगा पर असेंडिंग चैनल में नहीं देखने मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा सेम ही रहता है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है जो डिस्टेंस होता है ट्रेंड लाइन्स के बीच में। अब यहाँ पर हमें एक और उसी तरह का पैटर्न देखने मिला था, असेंडिंग चैनल पैटर्न, जहाँ पर हमें एक बहुत ही गंदा सा ब्रेकआउट देखने मिला था नीचे की तरफ और प्राइस का काफ़ी नीचे गिर गया था। ये हुआ था बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई पर $70,000 के आसपास, जहाँ से बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और काफ़ी नीचे गिर गया था और अभी भी हम उसी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। और उस समय जब बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल टॉप पर था तब भी मैं आप लोगों को यही वार्न कर रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस शायद अब काफ़ी नीचे गिर सकता है और उस टाइम कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था और सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कि मैं गलत प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। पर देख लीजिए बिटकॉइन का प्राइस अब कितना नीचे गिर चुका है और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी और फिर से अब हमें मार्केट में वैसा ही एक पैटर्न देखने मिल रहा है। और जब इस तरह से सभी कम्युनिटी, सभी यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है, सभी अगर आपके खिलाफ जा रहे हैं तो फिर ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि शायद आप सही हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है जो माइनॉरिटी लोग होते हैं वो सही होते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे टाइम पर, क्रूशियल टाइम्स पर गलत माने जाते हैं। और फिर से आपको यही देखने मिला कि मैं सही था पर काफ़ी सारे लोग जो मुझे बोल रहे थे कि मैं गलत हूँ वो सारे लोग गलत निकले और उन्होंने अपने काफ़ी सारे पैसे खोए होंगे इस मूव पर। और अब आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ड्रॉप के बाद फिर से हम एक और सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। अब मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि असेंडिंग चैनल्स और राइजिंग वेजेस अलग अलग पैटर्न्स है पर उनका पर्पस एक तरह से सेम ही है और उनमें से हमें एक ही तरह के ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ ऐसे ही चैनल्स के। ये देखिए यहाँ पर ये एक और बार यहाँ पर असेंडिंग चैनल पैटर्न बना था पर ये बना था एक अप ट्रेंड के अंदर और फिर प्राइस नीचे गिर गया था। अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाए 2021 से पहले जहाँ पर भी हमें ऐसा पैटर्न देखने मिला था वहाँ पर बिटकॉइन के लिए असेंडिंग चैनल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए थे। तो हमेशा असेंडिंग चैनल पैटर्न्स खराब नहीं होते मार्केट के लिए, पर रिसेंटली जो हमें 2021 के बाद से देखने मिला है उनमें हमें असेंडिंग चैनल पैटर्न में से ज़्यादातर नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड ब्रेकआउट्स भी देखने मिले हैं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर है ये, पर यहाँ पर भी असेंडिंग चैनल था और उसमें से हमें नीचे की तरफ एक और ब्रेकआउट देखने मिला। तो ज़्यादातर इस चार्ट पर रिसेंटली आपको असेंडिंग चैनल पैटर्न्स में से नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट देखने मिल रहे हैं। अब ये तो थे असेंडिंग चैनल्स, अब इसके अलावा डिसेंडिंग चैनल्स की भी बात कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल फेयर रहे अपने एनालिसिस में। और अगर हम असेंडिंग चैनल्स को देख रहे हैं तो हमें डिसेंडिंग चैनल्स को भी ज़रूर देखना चाहिए। और डिसेंडिंग चैनल ज़्यादातर रिसेंटली अच्छे से काम आया, हमारे ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा ब्रेकआउट्स देखने मिले डिसेंडिंग चैनल्स में से। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर डिसेंडिंग
चैनल में से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला ऊपर की तरफ। पर मेन बात तो यही है कि ये जो असेंडिंग चैनल है जहाँ पर प्राइस हल्का सा धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, ये पैटर्न्स बिटकॉइन के लिए ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किए हैं रिसेंटली। और ये एक तरह से बिटकॉइन के लिए इस समय एक डेंजर साइन है, क्योंकि अगर हमें फिर से ऐसे असेंडिंग चैनल पैटर्न में से नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देखने मिला तो फिर बिटकॉइन का प्राइस अब कितना नीचे गिर सकता है और इसकी क्या प्रेडिक्शन होगी। तो अब अगर ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये अगर फेल हो जाता है तो फिर बिटकॉइन का प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर हमें अपना अगला सपोर्ट एरिया ढूंढना पड़ेगा जहां पर बिटकॉइन को शायद एक बाउंस मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी बार प्राइस ने इन लेवल्स पर इंटरैक्ट किया है 36 से $37,000 के बीच में, ये एरिया है जहां पर बिटकॉइन को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और शायद प्राइस अगर 40,000 वाला सपोर्ट लेवल फेल करता है तो फिर यहाँ नीचे गिर के इससे यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। ये चीज शायद आप यहाँ पर क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो फिर मैं आपको एक अलग चार्ट पर बनाकर एक बॉक्स हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जो शायद 36 से $38,000 के बीच में स्ट्रेच होता है, जो पूरा एरिया ही बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर अगर प्राइस गिरता है तो हमें वहां से सपोर्ट और एक बाउंस देखने मिल सकता है। और यहाँ वैसे बिटकॉइन की हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो भी इस एरिया में हमें काफी ज्यादा ट्रेडिंग एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिला है पहले भी। तो फिर ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मार्केट के लिए, और इसलिए यहाँ से हमें एक बाउंस मिलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 35,000 पर और 32,000 पर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो फिर इस पूरे एरिया में $30,000 से $40,000 के बीच में बिटकॉइन के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो जरूर है। तो अगर अभी वाला सपोर्ट लेवल बिटकॉइन खो देता है तो फिर इसके पास फिर भी काफी सारे सपोर्ट लेवल्स है जहां से इसे बाउंस की उम्मीद होनी चाहिए। पर यहाँ पर अब एक दिक्कत ये है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ये वाला सपोर्ट लेवल खो देता है और इसके नीचे गिर जाता है और 38,000 से फिर इसे मान लीजिए एक बाउंस मिल जाता है, और बाउंस मिल के अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करे तो हो सकता है 40,000 वाला जो अभी वाला हमारा सपोर्ट एरिया है वो फ्लिप होकर रेजिस्टेंस बन जाए और फिर वो प्राइस को और नीचे भेज दे। और ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये 3 महीनों से बिटकॉइन के लिए सपोर्ट है, तो फिर ये एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस समय। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पर वापस से जाके इसे रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर बिटकॉइन को मिल सकती है, और फिर ये एक और टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा एक डाउन ट्रेंड के अंदर, जहां प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था पर फिर उसे रेजिस्टेंस मिल गई अपने पुराने सपोर्ट एरिया से और फिर प्राइस नीचे की तरफ फिर से कंटिन्यू कर देगा। इस तरह के साइंस आप मार्केट में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे साइंस इग्नोर करेंगे तो आप अपने पैसे रिस्क पर डाल रहे हैं, और मैं ऐसे साइंस इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट एरिया ज्यादातर रेजिस्टेंस में पलट जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन रह चुकी है। तो फिर इस चीज को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मैं अपने कैपिटल को, अपने पैसों को रिस्क पर डालूंगा, और मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। और फोर्स लाइफ वीआईपी में भी मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ। आपको मैं सिखाता हूँ कि अपने पैसे आप कैसे बचाएं और आप अच्छे से ट्रेड्स कैसे सिलेक्ट करके किस तरह से ट्रेड्स को नेविगेट करें। ये सारी चीज़ें फोर्स लाइफ वीआईपी में सभी मेंबर्स को देखने मिलती है। तो अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर्स लाइफ बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको वीआईपी के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो वो भी आप हमें सीधा चैट में पूछ सकते हैं इन्हीं डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके। और अगर आपको वीआईपी मेंबरशिप आज के आज ज्वाइन करनी है तो हम आपको आज के आज एनरोल भी करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, कोई डाउनलोड्स नहीं है, कोई साइनअप्स नहीं है। आपको सीधा मुझसे या मेरे असिस्टेंट से चैट करनी है और आपको हम वीआईपी के अंदर आज ही एनरोल करवा सकते हैं। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर अगर बिटकॉइन वापस से आता है तो फिर हमें काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं चार्ट पर। और इसलिए यहाँ पर मेरा जो मेन टारगेट था बिटकॉइन के लिए, अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस का आखिरी जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा $30,000 पर, जहाँ पर हमें पिछले साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। और $30,000 वाला जो एरिया था वहाँ से बिटकॉइन ने बहुत सारे सपोर्ट बाउंसेस लिए थे और वो लेवल एक भी बार अच्छे तरीके से फेल नहीं हुआ था। तो फिर वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से वही मेरा आखिरी टारगेट है अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है तो। अब यहाँ पर इस चार्ट पर से सारी लाइनें हटाकर मैं ये वाला चार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं एक और पैरेलल चैनल बना के दिखाऊँ, कोई एक और असेंडिंग चैनल जैसा पैटर्न बनाकर दिखाऊँ। ये देखिए ये वाला जो मैंने चैनल बनाया है यहाँ पर, इसके जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वहाँ पर भी आपको काफी सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाउंस देखने मिलेंगे, और नीचे वाली लाइन पर भी आपको काफी सारे सपोर्ट बाउंसेस देखने मिलेंगे। अब ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो पैटर्न है, ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है पिछले वाले के मुकाबले। और ये वाली जो लाइन है दोनों ही बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट होती आई है पिछले साल। अब जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती आई है, पर सपोर्ट लाइन के लिए मैं इतना श्योर नहीं हो सकता। उसको शायद थोड़ा और अच्छे से आपको एडजस्ट करके सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो वो लाइन का मैं इतना श्योर नहीं हो सकता। पर जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको देखिए, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें बाउंसेस और रेजिस्टेंस देखने मिले हैं। और इस समय अगर आप ध्यान दें तो ये लाइन रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन का प्राइस बाउंस करके ऊपर जाता है तो इसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, पर पहले की सपोर्ट के तौर पर भी काफी समय काम आ चुकी है हमारे। ये लाइन में और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। तो फिर ये पैरेलल चैनल छोड़िए, यहाँ पर मैं आपको एक लाल लाइन लगाकर दिखा देता हूँ ताकि आप इस लाइन पर सिर्फ
तरफ ध्यान दें। इस पैरेलल चैनल को मैं डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही लाल वाली रेजिस्टेंस लाइन है। और पिछले 2-3 महीनों में इस लाल रेजिस्टेंस लाइन से हमें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखने मिली है पिछले 3 महीनों में, क्योंकि ये लाइन हमारी जो असेंडिंग चैनल था उसके भी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल सेम है, तो फिर इसलिए हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने मिल रही थी। यहाँ पर पिछले साल मार्केट ने बहुत बार इस लाइन से इंटरैक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया था पिछले साल समर के अंदर, और पहली बार जब बिटकॉइन $65,000 पर गया था तब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर निकली थी। यहाँ पर फिर नीचे गिरी और फिर प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला और तभी ये रैली शुरू हुई थी हमारी। पर उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा तो फिर यहाँ से नीचे गिर के एक बार रिजेक्शन भी फिर से मिली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जो मैं बता रहा था कि ये लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है एज सपोर्ट और एज रेजिस्टेंस। और इसी समय पर बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के नीचे गिरा था और वहीं पर जो डेली कैंडल थी वो $30,000 के नीचे क्लोज हुई थी पहली बार। पर वहां से फिर प्राइस ने रिकवर कर लिया और इस लाइन के ऊपर प्राइस निकल गया। उसके बाद हमें फिर से इसी लाइन से सपोर्ट भी मिला। तो जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस एरिया था वो फ्लिप होकर हमारे लिए एक नया सपोर्ट एरिया बन गया। उसके बाद प्राइस थोड़ा और ऊपर गया और फिर से इस लाइन पर आकर इसने रीटेस्ट किया और वहीं से हमें फिर से एक बाउंस मिला जो प्राइस को फिर से अपने नए ऑल टाइम हाई पर ले गया जो था $70,000 पर। और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा, उसे फिर से यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर इस रेजिस्टेंस लाइन के प्राइस नीचे गया और तब से हमें यहाँ से 4-5 बार और रिजेक्शंस मिल चुकी है। तो अभी तक ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट रही है। पिछले साल 2021 की शुरुआत से अभी तक ये लाइन हमें काम आ रही है और अभी तक इसने एक भी बार फेल नहीं हुई है लाइन। ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देती आई है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्राइस एक्शन है मेरे हिसाब से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन इस समय एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिटकॉइन इस समय रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है तो फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पर मेन चीज़ ये है कि हमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए बहुत प्रेडिक्टेबल है और एज अ ट्रेडर आपको प्रेडिक्टेबल रेंजेस और ट्रेंड लाइन्स बहुत फ़ायदा देती है। आपको अच्छे से ट्रेड्स लेने में ऐसी ही ट्रेंड लाइन्स मदद करती है। तो अब मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन यहाँ से इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बाउंस लेके ऊपर चला जाता है और इस रेजिस्टेंस लाइन के भी ऊपर निकल जाता है और फिर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर ये जो बाउंस हमें मिलेगा ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक्सप्लोसिव बाउंस हो सकता है जो बिटकॉइन को अपने नए ऑल टाइम हाई पर लेकर जा सकता है। मेरे हिसाब से अभी काफ़ी दूर की बात है और अभी हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि इससे पहले बिटकॉइन को रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकलना है, सपोर्ट भी लेना है, तो काफ़ी स्टेप्स है इसके बीच में। पर फिर भी ये एक प्रेडिक्शन है जो मेरे दिमाग में है, जो अगर ऐसा हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस फिर काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब एक बार डॉलर इंडेक्स पर भी चले जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी समय से वार्न कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स जो है वो कुछ समय से एक अप ट्रेंड में है और इसी वजह से शायद बिटकॉइन का प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। इनकी जो कोरिलेशन होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है और जब से ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है तब से डॉलर का जो इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है और तब से लेकर डॉलर एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। यहाँ पर इस चार्ट पर मैंने काफ़ी सारी लाइनें बनाई हुई है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी, तो जो वर्टिकल लाइन्स है वो मैं अब हटा देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन्स हमें बताती है कि जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट्स देखने मिले थे डॉलर के चार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैं चैनल बना रहा हूँ इसके अंदर आप देख सकते हैं डॉलर काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है और ये डॉलर एंथुसियास्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। पर हमें जिन्हें बिटकॉइन पसंद है, हमें जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर का जो प्राइस है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो अगर यहाँ पर डॉलर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है तो बिटकॉइन के लिए ये इनफ होगा। ये बिटकॉइन का जो अप ट्रेंड है, ये जो डॉलर की रिजेक्शन बिटकॉइन का अप ट्रेंड शुरू कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको अब डॉलर और बिटकॉइन का चार्ट साइड बाय साइड दिखाकर आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने चार्ट पहले ना देखा हो तो फिर आप इस चैनल को शायद काफ़ी समय से सब्सक्राइब नहीं होंगे क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी काफ़ी बार दिखाई हुई है। पर अभी अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। डॉलर और बिटकॉइन की जो कोरिलेशन होती है वो हमेशा ज़्यादातर ऑपोजिट रहती है। यहाँ पर देखिए जब डॉलर टॉप आउट हुआ था मार्च 2020 में, कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, उस समय डॉलर का प्राइस था 100 पर और वो वहाँ से उसे रिजेक्शन मिली और प्राइस नीचे गिर गया। और वही समय था जब बिटकॉइन को एक रिवर्सल देखने मिला और बिटकॉइन ने अपना अप ट्रेंड शुरू कर दिया था। और उससे पहले जनवरी 2017 में भी डॉलर इसी तरह से उसी लेवल के आसपास टॉप आउट हुआ था। और यहाँ पर अब बिटकॉइन के चार्ट पर ध्यान दीजिए, बिटकॉइन वहीं पर बॉटम आउट हुआ था और वहीं से हमें एक बड़ा सा मूव देखने मिला था। एक बिटकॉइन का प्राइस उस समय था $600-700 के आसपास और डॉलर हो गया था टॉप आउट 100 के आसपास, अपने 100 के इंडेक्स के आसपास, और वहीं से उसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाते जाते $20,000 तक पहुंच गया था। तो ये जो इन दोनों के बीच में इनवर्स कोरिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमेशा हमें इसी तरह की चीज़ें देखने मिलती है इन दोनों चार्ट्स पर। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब डॉलर की वैल्यू गिर रही होती है तो लोग अपने पैसे डॉलर से निकाल कर इस तरह के स्पेकुलेटिव एसेट्स में डालना पसंद करते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, क्योंकि इन तरह के एसेट्स में आपकी प्राइस, आपका डॉलर की जो वैल्यू गिरती जा रही है इसके खिलाफ आप अपना रिस्क हेज कर सकते हैं। और बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाता रहेगा और आपने पैसे बिटकॉइन में डाल रखे हैं और डॉलर में नहीं रखे हुए हैं तो फिर आपको वैसे फ़ायदा होता है। और उस वजह से डॉलर का प्राइस जब नीचे गिरता है तो फिर बिटकॉइन की वैल्यू तब ऊपर जाने लग जाती है। अब एक बार इस कोरोना वायरस वाले जो डंप हुआ तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ये एक ऐसा इवेंट था जिसके जो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था जो कभी ना कभी अचानक से हो सकता है और इसके आप कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। पर उसके बाद जब हमें नीचे से जो रिवर्सल देखने मिला है उस टाइम पे हमें ऐसी कोरिलेशन ज़रूर देखने मिली थी
और इस तरह के कोरोना वायरस वाले डंप जैसे इवेंट्स कभी भी हो सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से करनी होती है, क्योंकि आप अपने पैसे फिर बचा सकते हैं ऐसे इवेंट्स के टाइम पर। आप यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही डॉलर नीचे गिर रहा था उसी समय पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था इस डंप के दौरान। ये देखिए 2020 में डॉलर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा था। जैसे इसका प्राइस नीचे गिर रहा था हमें थोड़े बहुत कंटिन्यूएशन पैटर्न जरूर देखने मिल रहे थे, जहाँ प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, पर फिर भी मेजॉरिटी जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ ही जा रहा था। और मेन मैं आपका ध्यान यहाँ पर लाना चाहता हूँ, जब सितंबर में डॉलर का प्राइस नीचे गिरा था, ज़्यादा नीचे गिरा था, उसी टाइम हमें बिटकॉइन में ऊपर की तरफ मूव देखने मिले थे। और जब डॉलर जहाँ पर बॉटम आउट हुआ था तब तक बिटकॉइन का प्राइस 9,000 से 40,000 डॉलर्स पर पहुंच गया था, मतलब एक 4 गुना गेन। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब डॉलर रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो सकता है बिटकॉइन के लिए। इसका कोई गारंटी नहीं है कि डॉलर रिजेक्ट होगा तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ही, पर हिस्ट्री को देखते हुए जब डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता ही है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बिटकॉइन के फेवर में काम करती है इस समय। पर ये एक मैक्रो स्केल की एनालिसिस है, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, तो फिर इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। और शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से अभी बिटकॉइन एक अच्छी जगह पर नहीं है। यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल सपोर्ट रेंज के ऊपर है, और अगर ये सपोर्ट फेल हो जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस फिर नीचे गिरेगा, और फिर ये जो पुराना सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में भी पलट सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के लिए मुझे इतना कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा इस समय। मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरे, क्योंकि मैंने खुद बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है और मैं आगे भी करते रहूँगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट, क्योंकि मैं बिटकॉइन में विश्वास करता हूँ। पर अभी शॉर्ट टर्म में जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको झूठ तो नहीं कह सकता। मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, और मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ शॉर्ट टर्म में इस समय। पर लॉन्ग टर्म में मैं बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन में पक्का लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी बड़े गेन्स देखने मिल सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ वो ये है कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में इस समय एक सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट लेवल पर भी लोगों को बुलिश होना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सपोर्ट लेवल्स पर बुलिश होना। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये जनवरी से लेकर अब तक मतलब 3-4 महीनों तक ये वाला सपोर्ट लेवल जो है ये अच्छी तरीके से काम करते आया है। और मैं इसलिए उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये लेवल इतनी आसानी से ब्रेक कर देगा। पर अभी तक यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा बाउंस देखने नहीं मिला है। मेरे हिसाब से अगर एक बाउंस आना होता तो अभी तक आ जाना चाहिए था, या फिर हमें अगले कुछ घंटों में एक अच्छा सा बाउंस देखने मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल बिटकॉइन को अच्छे से करना है तो। पर जैसा मैंने पहले कहा था, अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे गिर जाता है और वहाँ से बाउंस होकर ऊपर आता है तो फिर मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो सपोर्ट लाइन थी अब रेजिस्टेंस में पलट जाएगी, और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है मार्केट के लिए। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहेगी और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर काफ़ी नीचे गिर सकता है। पर जैसा मैंने पहले कहा था, जो 30,000 वाली जो रेंज है वहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है, तो इसलिए मैं उस बारे में इतना मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट मिल ही जाएगा यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद, तो फिर उस बारे में मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। पर मैक्रो एनालिसिस को दिमाग में रखते हुए और डॉलर की हालत देखते हुए, डॉलर रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है वो देखते हुए, और जो इनवर्स कोरिलेशन रहती है डॉलर और बिटकॉइन के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए, मेरे हिसाब से बिटकॉइन का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है जो है यहाँ से रिजेक्शन होकर 30,000 तक गिरना, वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि $30,000 वाला सपोर्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर प्राइस नीचे गिर भी जाता है तो फिर मेरे हिसाब से हमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बिटकॉइन अभी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है मुझे लॉन्ग टर्म में। मेरी जो एनालिसिस है वो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल सेम ही रही है। मैं एक ही चीज़ आपको कहता आया हूँ, जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ऊपर इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लाइन पर था तो वहाँ पर मैंने अपना बायस जो है वो शिफ्ट कर दिया था नीचे की तरफ, और इसलिए उस समय मैंने जो अपनी इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड थी वो भी एग्जिट कर ली थी। पर जब मैंने ये बायस शिफ्ट किया था मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया था उस बारे में, और फिर चार्ट पर हमें वैसा ही देखने मिला, तो मेरी प्रेडिक्शन उस समय भी बिल्कुल सही थी। पर इस समय बिटकॉइन थोड़ा बीच में फंसा है, और मैं इस समय कोई साइड नहीं पिक करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म में, बुलिश या बेरिश। मेरे हिसाब से अभी हमें थोड़ा और प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, और तभी मैं कह सकता हूँ कि बिटकॉइन इस समय बुलिश है या बेरिश है। इसलिए इस समय मैं तो इस मार्केट में शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल हूँ, पर मुझे इस समय न्यूट्रल रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इस मार्केट में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बिटकॉइन मुझे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल रह के भी मैं खुश हूँ। और अगर आप पिछले कुछ सालों के पुराने प्राइस को कंपेयर करें बिटकॉइन के करंट प्राइस से, तो बिटकॉइन इस समय $40,000 पर है। ये कोई छोटा मोटा प्राइस लेवल नहीं, बहुत ही बड़ा प्राइस लेवल है $40,000। तो इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 साल पहले ही बिटकॉइन का प्राइस 10,000 के नीचे हुआ करता था और अब ये 40,000 के ऊपर है। तो फिर और अभी हमें लग रहा है कि बिटकॉइन दिक्कत में है, तो फिर अगर 40,000 पे भी हमें लग रहा है कि बिटकॉइन दिक्कत में है, तो फिर ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है बिटकॉइन। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।